हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक यूजीसी नेट कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? जो कोई भी कंपनी के जो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी की डेली वर्किंग लाइफ या फिर डेली लाइफ को इंटरप्ट करते हैं या इफ़ेक्ट डालते हैं कंपनी की लाइफ पर, डे टू डे लाइफ पर, उसे बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट टॉपिक्स में जल्दी कवर करेंगे पूरे चैप्टर को। बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस की डेली लाइफ या रोज़ाना लाइफ को इफ़ेक्ट डालते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो अंदर के फैक्टर होते हैं क्या क्या हैं? सबसे पहले से मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इफेक्ट डालता है। जो कल्चर है, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट डिसीज़न है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, वो भी इफेक्ट डालता है कि डिसीज़न कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसा है, कल्चर कैसा है, ठीक है, पावर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैसा है, एचआरएम कैसा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसी है, ब्रांड क्वालिटी कैसी है। एक्सटर्नल में हमारे माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट को कवर करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि छोटे होते हैं, ठीक है, और मैक्रो इन्वायरमेंट जो कि बड़े होते हैं। माइक्रो जो छोटे हैं उसमें आते हैं हमारे कस्टमर, सप्लायर्स, मार्केट के जो मिडिल मैन होते हैं वो, कंपिटिटर्स, पब्लिक। और मैक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं हमारे बड़े, ठीक है, जो कि बड़े होते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो बड़े में क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, देन लीगल, नेचुरल, फाइनेंशियल, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट। इनके नाम से ही क्लियर है कि ये किस किस में इफेक्ट डालते हैं। जैसे नेचुरल है, नेचर में, ठीक है, जो लीगल है वो रूल्स रेगुलेशंस पे, टेक्नोलॉजिकल है जो टेक्नोलॉजी में, और ग्लोबल है जो ग्लोबल्स जो रूल्स होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज इफेक्ट्स या फैक्टर्स विच हैव इम्पैक्ट ऑन वर्किंग ऑफ बिजनेस, जो कि वर्किंग ऑफ बिजनेस पर इफेक्ट डालता है, वो क्या होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। देन मार्केट इकोनॉमी है जिसको कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें जो भी हमारे अथॉरिटी या राइट्स होते हैं, जो भी उसके ओन होते हैं, वो होते हैं प्राइवेट कंपनी के पास सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। देन है हमारे सोशलिज्म इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। इसमें सारे जो अथॉरिटी होती हैं, अधिकार होते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है। और कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और सोशलिज्म में प्राइवेट का कोई रोल नहीं, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी जिसमें कि अपनी कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म, ठीक है, इज इक्वल टू मिक्स इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। देन अवर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होती है जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू होती हैं उसको जो देखती हैं उसको बोलते हैं फिजिकल एक पॉलिसी। जो एक साल में फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या बजट पर जो नज़र रखता है, ठीक है, यह देखता है, उसे बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। देन मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई या गवर्नमेंट मनी की अवेलेबिलिटी, ठीक है, मनी की डिमांड देखता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी अपनी आरबीआई द्वारा चलती है, ठीक है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। एक और रह गया कंज्यूमरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो कि अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और इसका पहले एक्ट था 1986, बट फिर इसका एक्ट बना है 2013, ठीक है, जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। इसके 3 फॉर्म हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म एंड नेशनल फॉर्म। सेक्शन 10 to 15, 16 to 19, 20 to 23। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बोलता है कि इसमें एक 3 सदस्य होने चाहिए, ठीक है।
एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य होना ज़रूरी है, ठीक है। और इनमें पैसे कितने होते हैं, अगर पैसे की बात करें तो 25 लाख तक होता है, ठीक है। और स्टेट फॉर्म में एक महिला सहित 3 सदस्य होने ज़रूरी हैं, और इसमें 1 करोड़ तक मतलब जो हमारे विवाद है उनको देखा जाता है। नेशनल फॉर्म में 1 करोड़ से ज़्यादा तक के विवादों को देखा जाता है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य का होना ज़रूरी होता है, और वैल्यू थी 1 करोड़ से ज़्यादा। देन अपना फेमा आता है। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो कि प्रमोट करता है फॉरेन ट्रेड को, ठीक है। एम्पफाइज एंड ट्रांसपेरेंसी लाता है, ठीक है। एंड अपने फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स होते हैं, ठीक है। इससे पहले फेरा था, ठीक है। फेरा था 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जो कि क्या करता था अपनी मतलब रिसोर्सेज है, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज है, उनको कन्वर्स करता था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।